सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का। जैसे मैंने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, तो 5th सेकेंड क्या है, पहले तो आप ये सोचो। 5th सेकेंड का मतलब ये है कि 5वां सेकेंड। अब 5वां सेकेंड कब होगा, 4 सेकेंड खत्म हो गए, 4 के बाद 4.1 आया, 4.2 आया, 4.3 आया, 4.4 आया, 4.5 आया, ऐसे करते करते 5 आ गया। तो जो 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में जो 1 सेकंड था, उसको आप 5th सेकंड बोलोगे। आ रही है बात में या नहीं आ रही है? जैसे मैंने कहा तो 6th सेकंड क्या होगा, जैसे हमने 5 सेकंड तक का डिस्टेंस लिया, 6 सेकंड तक का लिया, तो 5 और 6 सेकंड के बीच में जो 1 सेकंड आया, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड। क्लियर हो रही है मेरी बात? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे? बताइए, बताइए मेरे को। अगर हम 6th सेकंड ले रहे हैं तो इसका मतलब 5 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में जो वो 1 सेकंड आया है, हमें उसका डिस्टेंस निकालना है। यही तो मतलब है इसका। तो सिमिलरली अगर मेरे को nth सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, तो nth सेकंड का डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? देखो, जैसे हम a से डिस्टेंस नापना शुरू कर रहे हैं, वो a से लेकर c तक गया, उसने a से लेकर c तक जो डिस्टेंस कवर करा, दैट इज Sn, जिसको हमने बोला Sn। ठीक है, फिर हमने क्या करा, a से लेकर b तक का डिस्टेंस लिया, दैट इज Sn-1। तो ये जो 1 सेकंड का डिस्टेंस आया है, इसको बोलेंगे हम dn। व्हाट इज dn? dn इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल करा गया है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? जैसे मान लो मैंने 6 सेकंड कहा था, तो पहले आप 6 सेकंड तक का निकाल दें, फिर आप 5 सेकंड तक का निकाल लें, और 6 सेकंड में 5 सेकंड वाले डिस्टेंस को माइनस कर देते। तो वो जो डिस्टेंस आया होता था उसे हम क्या बोलते थे, nth सेकंड का डिस्टेंस। समझ में आ रही है बेटा बात सबको? यस, बताइए। तो अगर मुझे दोबारा बताना है बेटा, सुनो ध्यान से। व्हाट इज Sn? Sn है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड। n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा गया, वो Sn है। एंड व्हाट इज Sn-1? n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा गया, वो Sn-1 है। एंड व्हाट इज dn? इज nth सेकंड का कितना डिस्टेंस, nth सेकंड में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट इज dn। तो अगर हमें nth सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, तो nth सेकंड का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? n सेकंड के डिस्टेंस में से n-1 सेकंड वाला डिस्टेंस माइनस कर, n सेकंड के डिस्टेंस में से n-1 वाला डिस्टेंस क्या कर दो, माइनस कर दो। उससे क्या होगा, आपको nth सेकंड का डिस्टेंस मिलता है। ठीक है, अब आप n सेकंड का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर। ये कहां तक का डिस्टेंस हो गया, ये n सेकंड तक का डिस्टेंस हो गया। इसे क्या करेंगे हम, n-1 वाला माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस un-1 प्लस हाफ a n -1 का स्क्वायर। अब
un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। वीडियो पॉज हो रही है क्या बेटा? मानसी आप चेक करो, आपकी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी मानसी। यहाँ मेरे पास बिल्कुल सही आ रहा है। बेटा सही आ रहा है ना? यस, वीडियो क्लियर आ रही है बेटा, बताइए यस और नो। देखिए बेटा, मेरी तरफ से स्पीड बिल्कुल ठीक आ रही है और मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं जो बच्चों के नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रही सही। तो आप जिनके नहीं आ रहे हैं बेटा, एक बार अपने कनेक्शन चेक करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे पास 70-80% स्टूडेंट के यस आंसर आ रहे हैं कि ठीक आ रही है। तो आप इस चीज को अपने देखिए एक बारी। चलिए ओके, तो हम यहाँ पर u की मल्टीप्लाई कर देते हैं। u के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? un माइनस u हाफ a ब्रैकेट n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस को अंदर भेज देंगे। जब हम माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये माइनस यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास un से un क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, सही है। ये प्लस का un, ये माइनस का un कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा? एक तो u बचा और इन दोनों में से क्या करा? a/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आया n स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? n स्क्वायर। फिर माइनस, यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको अंदर ले जाएंगे माइनस साइन को। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो मैं लास्ट में क्या लिख सकता हूँ? सबको दिखाई दे रहा होगा नीचे गाइड। इतना कॉपी कर लीजिए बेटा, सब सब अपनी कॉपी में इतना नोट कर लीजिए, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है सामने। नोट करिए बेटा सब। नोट करिए बेटा सब जल्दी से।
बेटा पारस सिलेबस बता दिया गया है, पहले मैसेज भेज दिया गया ग्रुप पे, सब चीज पहले बता दी गई है। नोट कर लिया बेटा तुमने? अब देखिए, करो कॉपी करो जल्दी से। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको अगर हम लिखते हैं, लिखेंगे dn इक्वल्स टू u प्लस a अपॉन 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nh सेकंड का, कि nh सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा गया है, ये वो फॉर्मूला होगा, राइट। कर लीजिए सब बच्चे, कॉपी करें जल्दी। डन, सबने कर लिया कॉपी है? चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं फिर। अब हम इस चैप्टर से थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट है वो खत्म हो चुका है। बस इसके अंदर जो मेन पार्ट रहता है दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट। हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं बस चैप्टर के, दैट इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में सब क्वेश्चंस रहते हैं करने के लिए, चाहे फिर वो ग्राफ क्वेश्चन हो या फिर इंस्टेंटेनियस वाले क्वेश्चन हो या फिर हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन हो। बेटा अंशु ग्राफ जो है वो हमें याद नहीं करने पड़ेंगे, वो हमें समझने पड़ेंगे, ग्राफ नहीं याद करने पड़ते कहीं भी। मानसी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप करिए, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है मेरे को बताइए, मैं उनको सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा क्लास में, ठीक है। वही हम कल से भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको करा देंगे, राइट। लेकिन आपको भी अपने साथ एनसीईआरटी बुक रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, अब हम आगे डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे बना है। देखिए, ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना, राइट। तो ये मेरे पास y एक्सिस है,
ये मेरे पास एक्स है, ठीक है। और हमें क्या कर रखा है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दे रखा है। इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ हुआ हुआ। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। और हमें इसकी हेल्प से क्या करना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वी हैव टू ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले देखिए ओ से लेकर ए तक ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो ये ग्राफ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ए से लेकर बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब जब वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए ग्राफ जीरो एक्सेलरेशन का बनेगा। यहाँ एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। फिर बी टू सी ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है, तो ये ग्राफ नेगेटिव में बनेगा। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये आया, इसको समझ लो ध्यान से। कोई डाउट है तो बताओ। कॉपी कर लो साथ क्या अपनी कॉपी में। नहीं बेटा ज्वाइन नहीं करना, ये ऐसे ही बनेगा, ज्वाइन नहीं होगा। क्वेश्चन पूछे किसी ने, क्वेश्चन देख। चलिए यहाँ कुछ बच्चों के डाउट आए हैं मेरे सामने, मैं देखता हूँ कैसे डाउट कैसे पूरे होते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा ये देखिए कि ओ से ए जो ग्राफ है दैट इज ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा। यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या करना है, एक्स टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब ये इस तरह से बनेगा, ये मैंने आपको बताया था कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है।
अब उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हर जगह एक्सेलरेशन सेम है, बराबर है, तो ऐसे ही तो ड्रॉ होगा। O टू A वाला समझ में आ गया सबको? यस, O टू A समझ में आ गया। अब A टू B की बात करता हूं। देखिए A टू B में वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ मानसी चौधरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होगा। A टू B में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आया? जीरो। ठीक है। B टू C जो है वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए वो नेगेटिव में बना, अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड VA रेशियो VB। हमें बॉडी A की वेलोसिटी का रेशियो बॉडी B की वेलोसिटी के रेशियो से फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पर पोजीशन है और यहाँ पे टाइम है। इस एक्सिस पे टाइम है और इस एक्सिस पे क्या है? पोजीशन है। और हमें वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। ऐसे हमें दो लाइन दे रखी है, इट इज A एंड इट इज B। हेयर एंगल इज 30 डिग्री एंड हेयर एंगल इज 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। वी हैव टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, राइट? देखिए कैसे करना है। देखिए हमें अगर वेलोसिटी निकालना है तो ये हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे आती है? पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी आती है स्लोप निकाल के। यानी कि अगर हमें VA रेशियो BB निकालना है, इसका मतलब है हम स्लोप A का रेशियो निकालेंगे किसके साथ? B के साथ। अब स्लोप A का रेशियो कैसे निकालेंगे? स्लोप A का रेशियो निकालने के लिए B के साथ हम यहाँ पे 1060 रखेंगे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। तो 1060 आ गया डिवाइडेड बाय 1030, राइट? नाउ व्हाट इज 1060? 1060 is √3 and 1030 is 1 by √3। तो रेशियो आ गया 3:1। ठीक है, रेशियो इज 3:1। करिए।
ये सबने yes। तो आप सिंपली डिवाइड कर देंगे दोनों क्वांटिटी को, तो वहां से भी स्लोप आ सकता है, क्योंकि भी डिवाइड ही करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। चलिए अभी इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे आपको।